नमस्कार। नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे एक बार फिर से ड्रामा क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस राखी सावंत की। राखी सावंत की अगर बात करें तो राखी सावंत हमेशा से ही सुर्खियों में बनी रही है। राखी सावंत की पूरी लाइफ ही कंट्रोवर्सी बनकर रह चुकी है, लेकिन इस बार कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गई है। राखी सावंत की कंट्रोवर्सी पहुंच चुकी है कोर्ट तक, पुलिस स्टेशन तक, और सीधे सीधे अब राखी जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ चुकी है। लेकिन क्या राखी सावंत जो खुलासे अब तक अपने पति आदिल दुर्रानी को लेकर के कर रही थी, उन खुलासों में क्या राखी सावंत खुद ही फंस जाएंगी? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है क्योंकि राखी अब तक हर किसी के सामने रोती बिलखती नजर आ रही थी। वो मीडिया के सामने, फैंस के सामने ये बताती हुई नजर आ रही थी कि किस तरह से आदिल दुर्रानी ने राखी का भरोसा तोड़ा, राखी का इस्तेमाल किया और जब मतलब निकल गया तो राखी को छोड़ दिया। इस तरह की बातें राखी कहते हुए नजर आ रही थी। पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है राखी की मां के निधन से तकरीबन 8 दिन पहले, और यहाँ पर तभी से राखी की शादी की न्यूज सामने आई और तब से देखने को मिला कि लगातार इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राखी हमेशा ही सुर्खियों में रही। लेकिन जो चौंकाने वाला खुलासा राखी ने अपने पति आदिल दुर्रानी को लेकर किया वो वाकई में शॉकिंग था। वो राखी जो कभी किसी का एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करती थी, आखिरकार उसने आदिल दुर्रानी के इतने टॉर्चर को कैसे सहा, कैसे आदिल के धोखे को बर्दाश्त कर रही थी। राखी ने अपने हर आरोप को सच साबित करने के लिए मीडिया के सामने सबूत भी पेश किया। राखी, ये वही राखी है जो अब तक इस पूरे मामले में सीधे सीधे पुलिस की तारीफ कर रही थी, कोर्ट के फैसले की तारीफ कर रही थी, अपने वकीलों की तारीफ कर रही थी, जज की तारीफ कर रही थी। लगातार राखी को शिवारा कोर्ट के बाहर देखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जब से ये मामला जा पहुंचा है मैसूर पुलिस के पास, देखने को मिल रहा है कि राखी सावंत जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीती हुई नजर आ रही है, सीधे तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन अब राखी को लेकर के सवाल ये उठ रहा है कि क्या राखी ये सब कुछ फेम पाने के लिए हासिल कर रही है? लेकिन देखिए, राखी की अगर बात करें तो तकरीबन वो देखिए 27 से 28 साल हो चुके हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री में बने हुए, सीधे सीधे इतना लंबा वक्त, और कभी भी ऐसा नहीं रहा कि राखी के पास काम की कमी हो या फिर राखी के पास फेम की कमी हो। फिर आखिरकार क्यों लगातार राखी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ड्रामा क्वीन फेम पाने के लिए, पैसा पाने के लिए ड्रामा कर रही है? वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो इस मुद्दे पर राखी के एक्स हस्बैंड रितेश राज ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने सीधे सीधे बताया कि राखी पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। लेकिन आपको बता दें कि ये वही राखी है जो कुछ दिन पहले खुद को पाई पाई का मोहताज दिखाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आज जब वही राखी दुबई टूर कर रही है, दुबई में घूमती हुई नजर आ रही है, अपनी अकेडमी खोलती हुई नजर आ रही है, और ये बात फैंस को हजम नहीं हो रही कि वो राखी जो अभी तक ऑटो रिक्शा में ट्रेवल कर रही थी, दोस्तों की कार में ट्रेवल कर रही थी, सीधे सीधे वो खुद को ये कह रही थी कि आदिल ने मुझे भिखारी बनाकर छोड़ दिया। आज वो राखी आखिरकार ट्रैवल कैसे कर रही है? वो एयरपोर्ट्स में घूम रही है, यहाँ पर जिस तरह से अगर बात करें तो दुबई टूर वो कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स राखी को मिल रही हैं, पार्टीज वो कर रही है। आखिरकार क्या है सच्चाई? क्या राखी जो आरोप लगा रही थी वो सच है? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें राखी की तो राखी ने अपने हर आरोप को साबित करने के लिए मीडिया के सामने बखूबी सबूत रखा है, चाहे वो पैसों को लेकर हो, मारपीट को लेकर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर हो, हर चीज से जुड़ा सबूत राखी ने सामने रखा है। लेकिन फिर भी क्यों राखी के आरोपों पर, राखी के आंसुओं पर कुछ लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि राखी की पूरी जिंदगी ही ऐसी रही है, हर बार उनके स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि वो ड्रामा क्वीन कहलाई ही जाती है। और राखी जो अब तक हर किसी के सामने रोती बिलखती नजर आ रही थी, वो जब से दुबई पहुंची है, राखी एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आ रही है। जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर फिर से अतरंगी ड्रेसेस पहनती हुई नजर आ रही है, हालांकि इन्हें लेकर भी राखी ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आदिल के लिए मैंने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था, लेकिन जब मैंने खुद को बदल लिया तो आदिल ने मुझे पसंद करना, मुझे प्यार करना ही छोड़ दिया। तो लीजिए, अब मैं फिर से वैसी ही बन गई जैसी आदिल को बाकी लड़कियां पसंद आती हैं।
तो सीधे सीधे अपने बदले रूप को लेकर भी राखी सावंत धीरे धीरे सफाई पेश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच अब ये भी खबर सामने आई कि पहले अपनी जिंदगी पर एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च कर रही थी राखी, और अब अपनी जिंदगी पर वो फिल्म भी बनाने वाली है। जी हाँ, इस फिल्म में राखी पहली बार फीमेल लीड में नजर आएंगी। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं उन्हीं के भाई और प्रोड्यूसर राकेश सावंत। फिल्म को डायरेक्ट भी शायद राखी कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। फिल्म में राखी राउडी राखी के किरदार में नजर आएंगी, यानी कि वो सीधे सीधे एक पुलिस वाली के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म आखिरकार रिलीज कब होगी ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन फिल्म का पोस्टर जरूर आ चुका है। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच देखा जा रहा है कि राखी एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेती हुई नजर आ रही है। आदिल की अगर बात करें तो वो आदिल जो अब तक लाइमलाइट में रहते थे, फेम में रहते थे, इंटरव्यूज उनके लिए जाते थे, मीडिया उनके बारे में जानना चाहती थी, फैंस उनके बारे में जानना चाहते थे। आज वो राखी, आज वो आदिल जेल की हवा खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, सीधे सीधे राखी को बर्बाद करने वाले आदिल दुर्रानी राखी का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हालांकि खुद की जेल की हवा खाते हुए नजर आ रहे। पुलिस लगातार आदिल दुर्रानी से पूछताछ कर रही है। ईरानी महिला ने जो भी आरोप राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी पर लगाए हैं, उन्हें लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। और अब ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मैसूर पुलिस क्या पक्ष रखती है। हालांकि राखी सावंत, ये वही राखी सावंत है जो अब तक ओशीवारा पुलिस की तारीफ कर रही थी, लेकिन अब वो ओशीवारा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही है। राखी का सीधे सीधे कहना है कि आदिल ने आखिरकार ओशीवारा पुलिस को गुमराह कर दिया। यही वजह है कि अब तक आदिल का फोन पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। यहाँ तक कि सीधे सीधे आदिल ने पुलिस यहाँ पर राखी सावंत ने पुलिस की कार्रवाई तक पे सवाल उठा दिया। सीधे सीधे उनका कहना है कि कुछ तो आदिल ने ऑफर किया है पुलिस को, जिसके बाद अब पुलिस इस केस को टरकाती हुई नजर आ रही है। हालांकि राखी सावंत ने मैसूर पुलिस पर भरोसा जताया है। उनका कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस पूरे मामले में मैसूर पुलिस उन्हें इंसाफ दिलाएगी। राखी की अगर बात करें तो जहां एक ओर अपने पति आदिल दुर्रानी को लेकर खुलासे करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर राखी काम पर भी लौट चुकी है। राखी का सीधे सीधे कहना है कि उसे मुझे जितना बर्बाद करना था वो कर चुका है, और अब इससे ज्यादा मुझे कोई भी बर्बाद नहीं कर पाएगा। मैं उठूंगी, इतना उठूंगी कि कोई मेरी उड़ान को रोक नहीं पाएगा। राखी अभी भी दुबई में है। राखी को सपोर्ट करने के लिए मशहूर एक्ट्रेस और हाल ही में दोस्त बनी शर्लीन चोपड़ा भी पहुंच चुकी है। शर्लीन भी लगातार राखी सावंत का साथ देती हुई नजर आ रही है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद अब दुबई। शर्लीन हर जगह पर राखी के साथ ही उन्हें सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। यूं तो सवाल राखी और शर्लीन की दोस्ती को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि ये वही राखी और शर्लीन है जो अभी कुछ वक्त पहले एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। यूं कही कि दोनों को एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन माना जाता था, और एक मुलाकात ने दोनों की इस दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। राखी और शर्लीन का कहना है कि दोनों मिलकर आदिल दुर्रानी को सजा दिलाकर रहेंगी। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इन तमाम कंट्रोवर्सीज के बीच मैसूर पुलिस क्या पक्ष रखती है। जो आरोप ईरानी महिला ने आदिल दुर्रानी पर लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और अब आखिरकार राखी का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।